हेलो दोस्तों, नमस्कार। डिवाइन ओपिनियन में आपका स्वागत है। अगर आप जानना चाहते हैं कि हम भगवान को क्यों माने, क्या वास्तव में भगवान है, तो कुछ ही मिनटों में हम आपको भगवान से जुड़े कुछ रहस्य बताने वाले हैं। साथ में हम आपको भगवान के होने की अनुभूति भी करवाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न: ईश्वर को हम क्यों माने? उत्तर: ईश्वर है इसलिए माने। प्रश्न: ईश्वर है या नहीं, इसका क्या पता? उत्तर: संसार में जो भी वस्तु दिखती है उसका कोई न कोई निर्माणकर्ता होता है, क्योंकि निर्माणकर्ता के बिना कोई भी वस्तु निर्मित नहीं होती। ऐसे ही समुद्र, पृथ्वी, चंद्र, सूर्य, वायु, तारे आदि हमें दिखते हैं, तो इनका भी कोई रचयिता जरूर होना चाहिए। इनका रचयिता हम लोगों की तरह कोई सामान्य मनुष्य नहीं हो सकता जो इनको बना सके। इनका निर्माता, रचयिता सर्वसमर्थ ईश्वर ही हो सकता है। दूसरी बात, समुद्र अपनी मर्यादा में रहता है, चंद्र सूर्य नियमित समय पर उदित और अस्त होते हैं, तो इनका नियमन संचालन करने वाला कोई होना चाहिए। इनका नियामक सर्वसमर्थ ईश्वर ही हो सकता है। प्रश्न: समुद्र, पृथ्वी, चंद्र आदि की रचना और नियमन तो प्रकृति करती है, सब कुछ प्रकृति से ही होता है। आखिर ईश्वर को ही रचयिता और नियामक क्यों माने? उत्तर: हम आपसे पूछते हैं कि प्रकृति जड़ है या चेतन, अर्थात उसमें ज्ञान है या नहीं। अगर आप प्रकृति को ज्ञान वाली मानते हैं तो हम उसी को ईश्वर कहते हैं। हमारे शास्त्रों में ईश्वर रूप से शक्ति का भी वर्णन है। अत आपकी और हमारी मान्यता में शब्द मात्र का ही भेद हुआ, तत्व में कोई भेद नहीं हुआ। अगर आप मानते हैं कि प्रकृति जड़ है, तो जड़ प्रकृति के द्वारा ज्ञानपूर्वक क्रिया नहीं हो सकती। प्राणियों की रचना करना, उनके शुभाशुभ कर्मों का फल देना आदि क्रियाएं जड़ प्रकृति के द्वारा नहीं हो सकती, क्योंकि ज्ञानपूर्वक क्रिया के बिना संसार के जीवों की व्यवस्था नहीं हो सकती। जड़ प्रकृति में परिवर्तन जरूर होता है, पर उसमें ज्ञानपूर्वक क्रिया करने की शक्ति नहीं है, इसलिए ईश्वर है, ऐसा हमें मानना ही पड़ेगा। एक पक्ष कहता है कि ईश्वर नहीं है और दूसरा पक्ष कहता है कि ईश्वर है। अगर ईश्वर नहीं है, यह बात ही सच्ची निकली, तो ईश्वर को न मानने वाले और ईश्वर को मानने वाले दोनों बराबर ही रहेंगे, अर्थात ईश्वर को मानने वाले की कोई हानि नहीं होगी। परंतु ईश्वर है, यह बात ही सच्ची निकली, तो ईश्वर को मानने वाले को तो ईश्वर की प्राप्ति हो जाएगी, पर ईश्वर को न मानने वाला सर्वथा रीता रह जाएगा। अत ईश्वर है, यह मानना ही सबके लिए ठीक है, परंतु केवल ईश्वर को मानने में ही संतोष नहीं करना चाहिए, प्रत्युत उसको तो प्राप्त ही कर लेना चाहिए, क्योंकि ईश्वर को प्राप्त करने की सामर्थ्य मनुष्य मात्र में है। किसी वस्तु की प्राप्ति होने पर ही उसका निषेध किया जाता है। प्राप्ति सत्य निषेध, यह कोई नहीं कहता कि घोड़ी का अंडा नहीं होना, क्योंकि जो होता ही नहीं उसका निषेध करना बनता ही नहीं। ऐसे ही अगर ईश्वर है ही नहीं, तो फिर ईश्वर नहीं है बनता ही नहीं। ऐसा कहना तभी बनता है जब ईश्वर हो। अत ईश्वर नहीं है भी ईश्वर का होना सिद्ध होता है। जो मनुष्य अंग्रेजी भाषा को मानता है, वह उसकी सीखा अभ्यास करेगा, पढ़ाई करेगा, तो उसको अंग्रेजी भाषा आ जाएगी। परंतु जो मनुष्य अंग्रेजी भाषा को मानता ही नहीं, वह उसको सीखने का अभ्यास भी क्यों करेगा? जैसे किसी का अंग्रेजी भाषा में तार आया, तो अंग्रेजी भाषा के जानकार व्यक्ति ने उस तार को पढ़ा कि अमुक व्यक्ति ज्यादा बीमार है। वहां जाकर देखा तो बात सच्ची निकली, आदमी ज्यादा बीमार था। अत मानना पड़ेगा कि अंग्रेजी भाषा है, तभी तो तार में लिखी बात सच्ची निकली। ऐसे ही जो ईश्वर की प्राप्ति में सच्चे हृदय से लगे हुए हैं, उनमें सामान्य जो ईश्वर की प्राप्ति में नहीं लगे, ऐसे मनुष्यों से विशेषता दिखती है। उनके सबसे भाषण से शांति मिलती है। केवल मनुष्यों को ही नहीं, प्रत्युत पशु पक्षी आदि को भी उनसे शांति मिलती है।
जिनको ईश्वर की प्राप्ति हो गई है उनमें बहुत विलक्षणता आ जाती है जो कि सामान्य मनुष्यों में नहीं होती। अगर ईश्वर नहीं है तो उनमें विलक्षणता कहां से आई? आत्थ मानना ही पड़ेगा कि ईश्वर है। मनुष्य मात्र अपने में एक कमी का, अपूर्णता का अनुभव करता है। अगर इस अपूर्णता की पूर्ति की कोई चीज नहीं होती तो मनुष्य को अपूर्णता का अनुभव होता ही नहीं। जैसे मनुष्य को भूख लगती है तो सिद्ध होता है कि कोई खाद्य वस्तु है। अगर खाद्य वस्तु नहीं होती तो मनुष्य को भूख लगती ही नहीं। प्यास लगती है तो सिद्ध होता है कि कोई पेय वस्तु है। अगर पेय वस्तु नहीं होती तो मनुष्य को प्यास लगती ही नहीं। ऐसे ही मनुष्य को अपूर्णता का अनुभव होता है। इससे सिद्ध होता है कि कोई पूर्ण तत्व है। अगर पूर्ण तत्व नहीं होता तो मनुष्य को अपूर्णता का अनुभव होता ही नहीं। उस पूर्ण तत्व को ही ईश्वर कहते हैं। जो वस्तु होती है उसी को प्राप्त करने की इच्छा होती है। जो वस्तु नहीं होती उसको प्राप्त करने की इच्छा होती ही नहीं। जैसे किसी के मन में यह इच्छा नहीं होती कि मैं आकाश के फल खाऊं, आकाश के फूल सूंघूं, क्योंकि आकाश में फल फूल लगते ही नहीं। मनुष्य मात्र में यह इच्छा रहती है कि मैं सदा जीता रहूं, कभी मरूं नहीं, सब कुछ जान लूं, कभी अज्ञानी न रहूं और सदा सुखी रहूं, कभी दुखी न हो। मैं सदा जीता रहूं, यह सत की इच्छा है। मैं सब कुछ जान लूं, यह चित्त की इच्छा है। और मैं सदा सुखी रहूं, यह आनंद की इच्छा है। इससे सिद्ध हुआ कि ऐसा कोई सच्चिदानंद स्वरूप तत्व है जिसको प्राप्त करने की इच्छा मनुष्य मात्र में है। उसी तत्व को ईश्वर कहते हैं। कोई भी मनुष्य अपने से किसी को बड़ा मानता है तो उसने वास्तव में ईश्वरवाद को स्वीकार कर लिया, क्योंकि बड़पन की परंपरा जहां समाप्त होती है वही ईश्वर है। कोई व्यक्ति होता है तो उसका पिता होता है और उसके पिता का भी कोई पिता होता है। यह परंपरा जहां समाप्त होती है उसका नाम ईश्वर है। कोई बलवान होता है तो उससे भी अधिक कोई बलवान होता है। यह बलवत्ता की अवधि जहां समाप्त होती है उसका नाम ईश्वर है, क्योंकि उसके समान बलवान कोई नहीं। कोई विद्वान होता है तो उससे भी अधिक कोई विद्वान होता है। यह विद्वत्ता की अवधि जहां समाप्त होती है उसका नाम ईश्वर है, क्योंकि उसके समान विद्वान कोई नहीं। तात्पर्य है कि बल, बुद्धि, विद्या, योग्यता, ऐश्वर्य, शोभा आदि गुणों की अवधि जहां समाप्त होती है वही ईश्वर है, क्योंकि उसके समान कोई नहीं है। वास्तव में ईश्वर मानने का ही विषय है, विचार का विषय नहीं। विचार का विषय वही होता है जिसमें जिज्ञासा होती है, और जिज्ञासा उसी में होती है जिसके विषय में हम कुछ जानते हैं और कुछ नहीं जानते। परंतु जिसके विषय में हम कुछ भी नहीं जानते उसके विषय में जिज्ञासा नहीं होती, उस पर विचार नहीं होता। उसको तो हम माने या न माने, इसमें हम स्वतंत्र हैं। जैसे जगत हमारे देखने में आता है पर जगत तत्व से क्या है इसको हम नहीं जानते, अतः जगत विचार का विषय है। ऐसे ही जीवात्मा स्थावर जंगम रूप से शरीरधारी दिखता है, पर जीवात्मा तत्व से क्या है इसको हम नहीं जानते, अतः जीवात्मा विचार का विषय है। परंतु ईश्वर के विषय में हम कुछ भी नहीं जानते, अतः ईश्वर विचार का विषय नहीं है, प्रत्युत मां श्रद्धा का विषय है। शास्त्रों से और ईश्वर को प्राप्त हुए, ईश्वर का साक्षात्कार किए हुए संत महापुरुषों से सुनकर ही ईश्वर को माना जाता है। शास्त्र और संत ये भी मानने के विषय हैं। जैसे वेद, पुराण आदि को हिंदू मानते हैं पर मुसलमान नहीं मानते, ऐसे ही संत महापुरुषों को कुछ लोग भानते हैं पर कुछ लोग नहीं मानते, प्रत्युत उनको साधारण मनुष्य ही समझते हैं। प्रश्न, क्या ईश्वर को माने बिना भी मनुष्य अपना उद्धार कर सकता है, संसार के बंधन से मुक्त हो सकता है? उत्तर, हाँ, हो सकता है। ऐसे भी संप्रदाय हैं जो ईश्वर को नहीं मानते। उन संप्रदायों में बताए गए साधन में तत्परता से लगे हुए मनुष्य संसार से मुक्त हो सकते हैं, सांसारिक दुखों से छूट सकते हैं, पर उनको प्रतिक्षण वर्धमान परमानंद की प्राप्ति नहीं हो सकती। हाँ, अगर उनमें ईश्वर के साथ विरोध, द्वेष और अपने मत का आग्रह न हो तो उनको भगवत प्रेम की प्राप्ति भी हो सकती है,
चाहे वे ईश्वर को माने या न माने। तात्पर्य है कि जिसका अपने सिद्धांत में प्रेम है पर दूसरे के सिद्धांत से द्वेष न करके तटस्थ रहता है, उसको मुक्त होने के बाद भगवान की, उनके प्रेम की प्राप्ति हो सकती है। भगवान में इस बात की संभावना ही नहीं है कि मनुष्य उनको माने तभी वे मिलें, अन्यथा नहीं मिलें। वास्तव में उत्पत्ति विनाशशील पदार्थों का आकर्षण ही मुक्ति में मुख्य बाधक है। अगर मनुष्य उत्पत्ति विनाशशील पदार्थों से सर्वथा राग रहित हो जाए तो वह मुक्त हो जाएगा, अर्थात उसकी परतंत्रता मिट जाएगी। प्रश्न: गीता में ईश्वर का कितने रूपों में वर्णन है? उत्तर: गीता में ईश्वर का 3 रूपों में वर्णन हुआ है, सगुण साकार, सग और निर्गुण निराकार। तात्पर्य है कि अगर ईश्वर को सगुण निर्गुण माने तो भेद होंगे सगुण साकार और सगुण निराकार, तथा निर्गुण का एक भेद होगा निराकार। अगर ईश्वर को साकार निराकार माने तो साकार का एक भेद होगा साकार, तथा निराकार के 2 भेद होंगे सगुण निराकार और निर्गुण निराकार। गीता में अध्याय के 29वें 30वें श्लोकों में 8वें अध्याय के 8वें श्लोक से 16वें श्लोक तक और 11वें अध्याय के 18वें श्लोक में ईश्वर के सगुण साकार, सगुण निराकार और निर्गुण निराकार, इन तीनों रूपों का वर्णन हुआ है। प्रश्न: कुछ लोग ईश्वर को मायामय मानते हैं। वे ऐसा मानते हैं कि माया से रहित एक निर्गुण निराकार ब्रह्मा ही है, ईश्वर तो माया से युक्त है। ऐसा मानना कहाँ तक उचित है? उत्तर: गीता ऐसा नहीं मानती। गीता ईश्वर को माया का अधिपति मानती है। मान ईश्वर के वश में रहती है। भगवान ने कहा है कि मैं अपनी प्रकृति को वश में करके अपनी योग माया से प्रकट होता हूँ। तात्पर्य है कि जो जीव माया में पड़े हुए हैं उनको शिक्षा देने के लिए ईश्वर माया को स्वीकार करके अपनी इच्छा से अवतार लेता है। जैसे कोई अंग्रेज हिंदी नहीं जानता तो अंग्रेजी एवं हिंदी दोनों भाषाएं जानने वाला व्यक्ति उसको हिंदी में लिखी बात अंग्रेजी में समझाता है, वह समझाने वाला व्यक्ति अंग्रेजी के अधीन नहीं हुआ, क्योंकि वह दूसरों को समझाने के लिए अंग्रेजी को काम में लेता है। अपने लिए उसको अंग्रेजी की कोई जरूरत नहीं है। ऐसे ही माया में पड़े हुए जीवों को शिक्षा देने के लिए ईश्वर प्रकृति को वश में करके अवतार लेता है, जीवों के सामने आता है। ईश्वर माया का मालिक है। यह गीता ने स्पष्ट रूप से और बार बार कहा है। जैसे ईश्वर जीवों का मालिक होते हुए ही अवतार लेता है, ईश्वर गुणों और कर्मों के अनुसार 4 वर्णों की रचना करता है। जो मनुष्य सकाम भाव से देवताओं की उपासनाते हैं उनको फल देने की व्यवस्था ईश्वर ही करता है। महाप्रलय में संपूर्ण जीव प्रकृति में लीन होते हैं और फिर महासर्ग के आदि में ईश्वर उनकी रचना करता है। सब योनियों में जितने शरीर पैदा होते हैं उनमें प्रकृति माँ की तरह है और ईश्वर पिता की तरह है। ईश्वर संपूर्ण प्राणियों के हृदय में रहता है और जीवों को उनके स्वभाव के अनुसार घुमाता है। जैसे सुनार औजारों से गहने बनाता है तो वह औजारों के अधीन नहीं होता, ऐसे ही ईश्वर संसार की रचना करने के लिए ही प्रकृति को स्वीकार करता है। मुक्त कैसे कर सकता है? जो खुद ही बंधन में पड़ा हुआ हो वह दूसरों को बंधन से नहीं कर सकता। जीव खुद ही बंधन में पड़ा हुआ है, वह दूसरों को बंधन से मुक्त कैसे कर सकता है? परंतु ईश्वर बंधन से रहित है, वह बंधन में पड़े हुए जीवों को यदि वे चाहें तो बंधन से, पापों से मुक्त कर सकता है। माया के बंधन में पड़े हुए जीव की उपासना करने से उपासक को बंधन से मुक्ति नहीं मिलती, पर ईश्वर की उपासना करने से जीव बंधन से मुक्त हो जाता है। तात्पर्य है कि ईश्वर जीव नहीं हो सकता और जीव ईश्वर नहीं हो सकता। हाँ, जीव अनन्य भक्ति के द्वारा ईश्वर से अभिन्न हो सकता है, ईश्वर में मिल सकता है, पर ईश्वर नहीं हो सकता। अगर आपको हमारी प्रस्तुति अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। साथ में वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। अब हमें इजाजत दे। आपका धन्यवाद।